हरे कृष्णा। आप सभी का आज के इस नए कार्यक्रम में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूँ जो अभी लगभग 100 वर्ष के हो गए हैं। 99 उन्होंने कंप्लीट किए हैं और 100वें वर्ष में पैर रखा है। तो अभी उनका जीवन काल किस तरह का है और किस तरह का होना चाहिए, एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए, उनसे हम ये सीखेंगे आज। तो प्रभु जी का नाम है अप्रमेय राम प्रभु, जो उधर उपस्थित हैं, और उनके पुत्र हैं सुपुत्र श्रीमान ललित गोविंद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी अभी उनको कान से ज़्यादा सुनाई नहीं देता है, तो जो भी हमारे क्वेश्चन है हम उनसे पूछेंगे, लेकिन ललित गोविंद प्रभु उसके उत्तर देंगे। तो आप दोनों का भी स्वागत है प्रभु। हरे कृष्ण। सबसे पहले आप दोनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। आप भक्तों से, ताकि आपसे हमको जो शिक्षा प्राप्त हो वो हम दूसरों लोगों तक भी पहुंचा सके, इसके उद्देश्य से हम ये छोटा सा कार्यक्रम कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रभु जी बताइए, प्रभु जी का अभी आज के समय में प्रभु जी का दिनचर्या कैसा है? इनका दिनचर्या एकदम पूरा खुद कर लेते हैं। सुबह टॉयलेट का स्नान इत्यादि सब अपने आप कर लेते हैं। प्रसाद भी तीनों टाइम का जो अच्छे से ले रहे हैं। बस उनका कान से सुनना समस्या है अभी, और शक्ति थोड़ा क्षीण हुआ है, तो बहुत ज्यादा घूम फिर नहीं सकते। बाकी अपना रूटीन सब कुछ कर लेते हैं। जैसे उनकी उम्र अभी 99 वर्ष हो गई है। जी प्रभु जी। तो सुनने का अलावा और भी कोई इनके इसमें सुनने के अलावा इनके कोई समस्या नहीं, बिल्कुल स्वास्थ्य फिट है, कोई भी दवा नहीं है और सब कुछ नॉर्मल है। ना डायबिटीज है, ना बीपी की समस्या है, बहुत स्वस्थ है, बहुत स्वस्थ। ठीक है। तो प्रभु जी का भक्ति से परिचय कैसे हुआ, कैसे वो कृष्ण भक्ति में आए? शुरू में तो मेरे बड़े भाई है जो परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी से दीक्षित है। उन्होंने बहुत सालों पहले 1995 में इस्कॉन ज्वाइन किया था। 1995 में। तो उस टाइम हम भी संपर्क में आए शुरू में। तो शुरू में तो हमें मतलब कुछ अजीब लगा कि इतनी छोटी उम्र में भैया बहुत ज्यादा ही कर रहे हैं। मतलब मंगला में जाना सुबह 4 बजे और हमेशा हरे कृष्णा मंत्र जप करना, तिलक लगाना, धोती कुर्ता पहनना। वो हमारे भाई उस टाइम तो हमारे मित्र भाई थे, हम दोनों मित्र जैसे थे। साथ में मूवी देखने जाते, छुट्टियों के दिन संडे होटल में खाना खाने जाते थे, ऐसे रहते थे। फिर मैं बड़ौदा आ गया और वो मुंबई रह गए। इसके बाद ये 95 में परिवर्तन हुआ, तो मुझे बहुत अजीब लगा। मैं उनसे पूछा कि भैया ये आपने मतलब क्या कर? तो बोले ललित इसमें बहुत आनंद है, आप भी इसमें जुड़ जाओ। तो उस टाइम मेरा मन तो नहीं मान रहा था कि इतना जल्दी ज्वाइंट करना, और ये सब सादगी मैं मान नहीं रहा था। तो उसी से हम परिचित में आए इस्कॉन के। और इसके बाद मैं और हमारे बाद हमारे पूरा परिवार, मतलब बहनें मेरी 5 है, 3 भाई है, तो ये सब धीरे धीरे आए। तो साथ में मेरे पिताजी भी उसी टाइम माला जपने लगे और भागवतम पढ़ना शुरू किया। इस तरह से संपर्क में आए इस्कॉन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई प्रभु जी ने। आजकल जब भी हम किसी को पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं या कृष्ण भक्ति के बारे में बताते हैं, अगर वो युवक है तो सबसे पहले उसका यही होता है, ये तो सब बुढ़ापे में करने वाली चीजें हैं। तो कोई भी युवक अवस्था में भक्ति को अपनाने के लिए रेडी नहीं होता है। तो लेकिन हमको शास्त्र क्या बताते हैं, प्रहलाद महाराज बताते हैं कि जन्म से ही हमको, बल्कि जन्म से पहले से ही हमको भक्ति स्टार्ट कर देनी चाहिए। जब बच्चा माँ के गर्भ में है तभी अगर हम उसके सभी संस्कार करेंगे और उसको तभी से भक्ति परिचित करवाएंगे तो उसका पूरा जीवन भक्तिमय रहेगा। लेकिन अभी उसका उल्टा होता है। जो माताजी लोग जब बच्चा गर्भ में है तो ना तो उनका किसी का इस तरह का शिक्षण है कि उनको उनके लिए आइडल कैरेक्टर्स के बारे में उनको बताया जाए, या जैसे कोई रामायण पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, श्रीमद् भागवत पढ़ना, ऐसा कोई नहीं करता है। उसकी वजह से होता क्या है कि जो आजकल बच्चे पैदा होते हैं वो बचपन से ही ऐसा ही शैतान दिखते हैं। फिर माता पिता बोलते हैं कि हमारा कुछ कहना नहीं मानता, अपनी मनमानी करता है, ऐसा है वैसा है। इसका कारण ये है कि उसमें कुछ संस्कार हमने दिए ही नहीं है। तो भक्ति हमारी बचपन से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए, उससे हमारा पूरा जीवन भी आनंदमय रहेगा। और उसके बाद का जो हमारा, अगर हमने पूरा जीवन भक्ति की तो डेफिनेटली भगवान हमको अपने धाम में जगह देंगे और हमारा आगे का भी पूरा जीवन प्रशस्त हो जाएगा।
तो भक्ति के लिए कभी भी लेट नहीं करना चाहिए, बुढ़ापे में करेंगे जाके ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बुढ़ापे तक आएंगे भी कि नहीं आएंगे पता नहीं, क्योंकि आजकल कलयुग में तो आप देखते हैं युवक अवस्था में भी किसी को हार्ट अटैक है, किसी को एक्सीडेंट हो गया, कोई XYZ रीजन से मृत्यु हो गई, तो हमको नहीं पता है हमारे पास कितना समय है। तो जो भी हमारे पास अभी के लिए समय है, हमें उसी का ही सदुपयोग करना चाहिए और आज से ही अपना भक्ति स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो प्रभु जी के भक्ति में आने से पहले का उनका कार्यकाल किस तरह का रहा, बचपन से उन्होंने किस तरह का किया और क्या कार्य करते थे वो जब उनके कार्यकाल में थे, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, भावनगर के पास में एक गांव है छोटा, अदेवाड़ा गांव, वहां पर के हैं पिताजी वहां, और खेती और गौरक्षा ये उनका काम था। हम लोग जब छोटे थे देखे हैं, तो खेती किए हैं और साथ साथ में गांव का मुखियापन बोलते हैं ना, तो बहुत सालों तक, लंबे आयु तक, हम लोग छोटे छोटे थे तो देख रहे थे, बड़े हुए तब तक कि पूरे गांव पे पिताजी मतलब कुछ जैसे वो गांव के राजा की तरह, और यही उनका मतलब जीवन था। और सादगी बहुत थी, सात्विकता थी, आहार विहार विचार बहुत शुद्ध थे, यही मतलब उनका जीवन रहा है लंबे। कितने वर्ष तक थे वो जब वो सरपंची की अपनी वो जी? हाँ, कितने वर्ष? 60 साल तक उन्होंने किया। उसके बाद हम लोगों ने छुड़ा दिया। अच्छा। हम लोगों ने कहा कि अभी पिताजी इस समय बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत सालों तक आपने किया, अभी लोगों में भी परिवर्तन आया है, तो हमने छुड़ा दिया, जबरदस्ती छुड़ा दिया कि अभी आप मत करो, इलेक्शन वाला हमने छुड़ा दिया। तो आप में प्रभु जी का जीवन भी बहुत सरल था, एक गांव में रहते थे, खेती करते थे, गौ पालन करते थे, और उसके साथ साथ उनको एक जिम्मेवारी थी कि वो गांव के सरपंच भी थे। तो सरपंच होने से क्या है, थोड़ा जो राजसिक हमारे में गुण रहते हैं, क्योंकि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सब कार्य करने पड़ते हैं, गांव की देखरेख करनी पड़ती है, कुछ ऊपर नीचे है तो उसको संभालना पड़ता है। तो इस तरह का उनका जीवन था। तो प्रभु जी, आपने उनको भक्ति से पहले का जीवन भी देखा है और भक्ति के बाद का भी देखा है, तो जीवन दोनों इन पक्षों में आपने उनके स्वभाव में या उनके जीवन में क्या क्या अंतर? बहुत बड़ा अंतर प्रभु, बहुत बड़ा अंतर पाया, ये बहुत बड़ा अंतर पाया। हमें उम्मीद नहीं थी कि भक्ति में आने के बाद पिताजी का इतना बड़ा परिवर्तन होगा। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय था हमारे पूरे परिवार के लिए। अच्छा। हाँ, मेरे भाइयों बहनों को सबके लिए, कि ये जब बूढ़े होंगे यदि, और मान लीजिए एक शरीर क्षीण हो गया पथारी में, तो कैसे संभालेंगे इनको, इनकी डिमांड कैसे पूरी करेंगे, ऐसा मतलब नेचर था। अच्छा नेचर था, लेकिन राजा का नेचर था, लीडरशिप का। ये बहुत बड़ी विशेष कृपा है, इस्कॉन की कहिए, भगवान की कहिए, गुरु महाराज की कहिए, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन। इस परिवर्तन से हमारा परिवार अत्यंत खुश है। हमारी बहनें हमेशा, देखिए बेटियों को पिताजी की बहुत फिक्र रहती है, तो हमारी बेटियां भी आश्चर्यचकित हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन। अभी मतलब वो उनको हरि नाम के सिवा किसी में कोई रुचि नहीं है। हालांकि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, अभी सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, हल्का सा सुन रहे हैं, अगर कान में बोलेंगे तो सुन भी लेंगे। इनके अलावा इनकी समस्या कुछ नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है, सेंस भी सब है। ये नहीं कि उनको जैसे अभी बैठे हैं तो लगता है कि अभी इनका 99 साल हो गया तो मतलब ये दिमाग भी इसका नहीं। अभी जैसे मान लीजिए कोई हमारी बहन आ गई या बेटा, कोई परिवार से कोई आया, गांव से भी कोई आया, तो बिठा के उनको सारा हाल चाल पूछेंगे, याद करके, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम्हारे दादाजी है कि चल बसे, याद होता है उनको सब, तो पूछते हैं। तो इससे पता चलता है कि सेंस पूरी है। लेकिन जैसे उनको लगेगा कि बस अब ये पूछ लिया, मैंने जान लिया, मेरी ड्यूटी है कि इनका हाल चाल पूछना, बेटा आया है तो उसको पूछना चाहिए, इसके बाद वो कितने भी घंटे बैठेंगे वो पूछेंगे नहीं, हरि नाम में मग्न हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि उसको रुचि किसी चीज में, ना मुझ में रुचि है, मुझ में भी रुचि नहीं, मेरे से भी ज्यादा नहीं। अगर इधर उधर मैं गया किसी बाहर तो पूछ लिया कि कहाँ है, बाहर गया, नंदगांव गया, XY, तो बस हो गया, गया। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, किसी चीज में रुचि नहीं, बस हरि नाम। और वांचन तो अभी करते नहीं, पढ़ाई पहले भागवतम किया, अभी तो पढ़ाई नहीं करते, हरि नाम जपते रहते पूरा दिन। तो आपके पूरे परिवार को चिंता थी, पर वो चिंता क्या थी, पहले क्या था ऐसा, मतलब वही ना, उनका नेचर जो था ना, हाँ। वो राजा नेचर था। तो स्वाभाविक लीडरशिप होती है ना, तो इसी कारण चिंता थी कि ये आगे जाके क्या पता नहीं डिमांड करेंगे, हाँ डांट फटकारेंगे। और दूसरा, उम्र के बाद
और चिड़िया हो जाता है ना आदमी। आ जाता है। हाँ, इसलिए वो चिंता थी इसके कारण, ये कि ये उम्र के बाद क्या होगा, अभी से मतलब ये है, तो ये चिंता थी। लेकिन ये तो चमत्कार ही हो गया, बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, पूरे परिवार को लाभ हुआ है, हमारे पिताजी को तो हुआ ही है। अभी प्रभु जी की जैसे उम्र 99 वर्ष हो गई है, तो अभी उनकी कुछ सेवाएं आप लोगों को करनी पड़ती होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि वो थोड़ा उम्र के साथ नहीं कर पाते होंगे कुछ चीजें। तो अभी दिखता है कुछ ऐसा कि उनकी सेवा करने में आपको कोई समस्या आती है? जैसे जो मुझे समझ में आता है, जो मैंने देखा है, कुछ मेरे दादा दादी बुढ़ापे में बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, बेफिजूल का भी बोलते रहते हैं, जैसे ये नहीं किया, वो नहीं किया, मतलब उनको कुछ करना नहीं है, बेड पे बैठे हैं, लेकिन दूसरों को देखेंगे, अरे वो वहां पड़ा है, वो वहां से उठाया क्यों नहीं, ये नहीं है। तो इस तरह का इनका कुछ है? इनका तो अभी बिल्कुल नहीं है, वो तो जैसे मैंने बताया कोई डिमांड ही नहीं है। और आपने सेवा के लिए बताया, तो सेवा अभी हम लोग उनकी करते हैं। सुबह जब उठते हैं तो अभी स्वास्थ्य बहुत वो हो गया उम्र, इसके कारण हम लोग उनको ये दिया है कि वो खुद चले जाते हैं, लेकिन हमने मना किया है कि आप हमें बुला लीजिए। वैसे तो रहते हैं, लेकिन आप नीचे इधर हुए बुला लेते तो टॉयलेट ले जाते हैं, हम खुद जाते हैं, लेकिन हम खड़े रहते हैं, कहीं गिर नहीं पड़े। और टॉयलेट भी जाते हैं तो थोड़ा हेल्प करते हैं, साफ सफाई करते हैं, थोड़ा नहलाते हैं, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हमको लगता है थोड़ी सेवा भी हो जाए इसी बहाने और उनका थोड़ा हो जाए। लेकिन सेवा विशेष नहीं है कुछ। और इसके बाद वो सब तिलक विलक लगा लेते हैं और सब कुछ कर लेते, ज्यादातर खुद कर लेते, प्रसाद खुद खा लेते हैं। तो प्रभु जी की इस बात से हमको दो सीख मिली। आज के समय में अगर आप बाहर जाओगे तो एक तो सबसे पहला कि कोई अपने माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहता है, और जैसे ही वो बच्चे अपने पैरों पे खड़े होते हैं, कुछ नौकरी कारोबार करने लगते हैं, तो सबसे पहले काम होता है कि विवाह के बाद सबसे पहले अलग रहना शुरू कर देते हैं और माँ बाप को एक बोझ की तरह देखने लगते हैं। लेकिन यहाँ आप देखेंगे प्रभु जी की 99 ईयर्स के हो गए हैं, फिर भी उनके बच्चे उनकी सेवा करके खुश हैं। वो चाहते हैं कि वो कहीं गिर ना जाए, इधर ना हो जाए, उधर जाए, इसलिए वो जैसे इन्होंने बताया सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं। एक ये हुआ, भक्ति से ये बदलाव हुआ इस परिवार में। दूसरा आप देखेंगे कि उनका जो पहले का नेचर था बहुत राजसिक था, लेकिन अभी बहुत शांत हो गया, आराम से अपना हरिनाम लेना, भगवान के ध्यान में रहना और दूसरा कुछ नहीं। ये बदलाव हमारा भक्ति से हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में भी ऐसा हो, या आपके मित्रों के या आपके संबंधियों के जीवन में भी ऐसा सरल जीवन आ जाए और आपका भी इतना कुशल मंगल आनंदमय जीवन रहे, तो आपको भी आज से ही भक्ति स्वीकार करनी चाहिए। तो और प्रभु जी ने जैसे बताया कि जैसे वो उनकी सेवा करते हैं तो उससे वो चाहते हैं कि उससे उनको कुछ लाभ हो। जैसे शास्त्र हमें बताते हैं, अगर हम किसी वैष्णव की सेवा करते हैं तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान की सेवा से भी बड़ी वैष्णव की सेवा है। तो उनके पिता भी हैं प्लस वो वैष्णव भी हैं, तो इससे उनको भी अच्छा होता है और प्रभु जी को भी सुकृति मिलती है। प्रभु जी की हमें दीक्षा कब हुई और कैसे उन्होंने जिज्ञासा की उसके लिए, कैसे उनके मन में आया कि दीक्षा क्या होती है, कैसे होती है, उसके बारे में थोड़ा प्रभु जी बताइए। प्रभु, ये तो बड़ी रोचक बात है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया आपने। क्योंकि जब मेरी भी दीक्षा हुई, मंत्र जाप तो करने लगे थे, जैसे बड़े भाई ने पहले मैंने बताया कि भाई साहब से मैं सहमत नहीं था, लेकिन इसके बाद मैंने देखा कि भाई साहब में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। उन्होंने मुझे भी कहा कि ललित आप भी इसको स्वीकार कीजिए, वास्तव में 24 घंटे वाला आनंद है। हम लोग जो पहले आनंद करते थे, कभी मूवी देख लिया तो 2.5 घंटा आनंद कर लिया, होटल में खाना खा लिया आधा घंटा, लेकिन ये 24 घंटे वाला आनंद, आप भी इसको स्वीकार करो। तो जैसे मैंने बताया वो हमारे भाई थे और मित्र थे, तो हमें भरोसा था उन पे कि वो गलत नहीं बोलेंगे। तो वैसे मैं भी जुड़ा। ऐसे साथ साथ मेरी 5 बहनें हैं और एक भाई है, बड़े भाई, तो 3 भाई 5 बहनें 8 लोग। तो सब लोग धीरे धीरे उनकी प्रेरणा से करने लगे। तो मैं भी मंत्र जाप करने लगा, 16 माला तक पहुंचा, मेरी दीक्षा भी हो गई। तो इन बिटवीन मेरे पिताजी भी माला भी करते थे और भागवतम भी पढ़ते थे उस टाइम। अच्छा। तो मेरी दीक्षा हो गई और इन्होंने भागवतम से पढ़ के उनको प्रेरणा मिली, तो मुझे बोले एक दिन कि आप लोग दीक्षा लिए, मुझे भी दीक्षा लेनी है। तो समस्या ये थी कि पिताजी को बहुत पहले से चाय पीने की आदत थी, जो अभी तक छूटी नहीं थी। तो मैंने कहा कि पिताजी आपको दीक्षा लेनी है तो दिक्कत कुछ नहीं, आप चाय पी रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, तो दीक्षा हो जाएगी आपकी।
तो पहले तो बोले चाय में क्या दिक्कत है, चाय में क्या परेशानी है, वो थोड़ी नशा है, कौन मना करता है। मैं बोला शास्त्र मना करता है, आपने भागवतम में पढ़ा है। तो फिर कुछ बोले नहीं, फिर चाय तो शुरू ही रखी, लेकिन भागवतम पढ़ना आगे शुरू हुआ। तो भागवतम से उनको प्रेरणा मिली कि दीक्षा तो होनी चाहिए। फिर एक बार सुबह सुबह आए मेरे पास, ऊपर से मेरे को नीचे बोले कि ललित मधुराष्टकम को बोलो आज मेरी चाय ना बनाए। अच्छा। तो मैंने बोला क्यों, चाय क्यों नहीं बनानी? बोले मेरे को दीक्षा लेनी है। अरे वाह। तो मैंने वहीं से बोला, ऐसे ऊपर करके बोला कि देखिए आपको दीक्षा लेनी है तो 6 महीने तक चाय नहीं पिएंगे, तब मैं गुरु महाराज से बात करूंगा कि मेरे पिताजी दीक्षा लेना चाहते हैं। हाँ। ये नहीं कि आज आपने 2 दिन चाय बंद कर दी तो तीसरे दिन दीक्षा मिलेगी। तो ठीक है, कुछ नहीं, लेकिन दोबारा उन्होंने कभी कहा नहीं कि मेरी दीक्षा का क्या हो। लेकिन मैं नोट कर रहा था कि इन्होंने पूर्ण रूप से चाय को त्याग कर दिया, किसी भी मतलब तुरंत उसी दिन से। फिर मैं गुरु महाराज से बात किया और गुरु महाराज ने 2011 में वृंदावन धाम में उनको अप्रमेय राम नया नाम दिया और नया जीवन दिया और बहुत बड़ा परिवर्तन दिया। तो प्रभु जी अभी कुछ अध्ययन भी कर पाते हैं? अभी अध्ययन नहीं कर पाते प्रभु, अभी क्या आंखों से पानी निकलते हैं, अध्ययन नहीं करते, लेकिन मंत्र जाप करते हैं। हाँ, दूसरी उनकी कोई एक्टिविटी नहीं है, या तो रेस्ट करेंगे या मंत्र जाप करेंगे, दूसरी कोई एक्टिविटी नहीं। ऐसे ही पड़े रहेंगे देखते रहेंगे ऐसा भी नहीं। वो सोएंगे तो सो जाएंगे, ये नहीं कि पड़े रहेंगे, नींद नहीं आती है, कुछ याद आता है, ये बिल्कुल नहीं। या तो सो रहे हैं या माला कर रहे हैं, बस 2 काम। हाँ, नहीं तो फिर प्रसाद ले रहे हैं, नहीं तो अपनी क्रिया कर, बस विचार नहीं कर रहे हैं। पहले पढ़ाई की है पर मतलब जब पढ़ सकते थे? हाँ बहुत, हाँ तब तो बहुत पढ़ाई किया, उसी का परिवर्तन है ये। हम लोग कभी नहीं बोले कि मतलब ये आप दीक्षा लेना है कि नहीं, चाय बंद करना है, नहीं पता था उनको। ये लोग चाय छोड़ दिए, देख रहे थे ये लोग एक एक के बाद सब चाय छोड़ रहे हैं, प्याज लहसुन छोड़ रहे हैं, ये सब देख रहे थे, लेकिन चाय उन्होंने छोड़ा नहीं। लेकिन पढ़ के, जैसे मैंने बताया, सामने से बोले। तो ये बहुत बड़ी कृपा है गुरु महाराज की, भगवान की, इस्कॉन की, कि ये परिवर्तन हुआ है। हम लोग पूरा परिवार हम बहुत खुश है, हमारे पिताजी की ये भक्ति से संतुष्ट हैं कि निश्चिंत धाम के अधिकारी है। और हम लोग भी बहुत सौभाग्यशाली है कि इनकी सेवा और इनके आशीर्वाद हम पर है, इसी कारण हम लोग भी कर पा रहे हैं। कौन कौन से पुस्तकों का अध्ययन किया है उन्होंने? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने पहले भगवत गीता अध्ययन किया लगभग 3-4 बार, और भागवतम और भक्ति रसामृत सिंधु मैंने कहा कि आप ये भी पढ़िए। जब वो भागवतम रुचि पूर्वक पढ़ रहे थे ना, तो मुझे लगा कि इनको ये भी पढ़ने के लिए, तो मैं बोला कि आप ये पढ़ लीजिए, तो वो भी पढ़े हैं। बाकी छोटी मोटी पुस्तकें प्रभुपाद जी की पढ़ी होंगी, लेकिन ये तो पढ़े ही पढ़े हैं जी। अगर आप अभी देखेंगे आप प्रमेय प्रभु का, देखिए उन्होंने अपने शरीर के ऊपर चिन्ह बनाए हुए हैं, जो हमारा ये तिलक है उन्होंने शरीर पे बनाए हुए हैं, दोनों तरफ बाजू में, मस्तक पर और यहाँ पे चेस्ट पर। तो उन्होंने अपने पूरे शरीर को एक मंदिर की तरह सजाया हुआ है, और इस शरीर को ही उन्होंने भगवान का मंदिर बनाया हुआ है। और शुद्धता का भी अभी भी वो ध्यान रखते हैं, जैसे प्रभु जी ने बताया, अगर कभी भी कुछ टॉयलेट के लिए जाते हैं तो क्लीनिंग करते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं पूरा। और देखिए कितना चेहरे पे उनके तेज है, ये सब किसकी वजह से है? भगवान की भक्ति करने की वजह से। तो ऐसा जीवन अगर किसी का है, ऐसे तो हम पाप में जीवन ही जीते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह आज का जीवन जीते हैं, लेकिन अगर किसी का जीवन ऐसा है, चाहे वो फिर 100 वर्ष हो, 200 हो, 500, 1000 कितना भी हो, ऐसा होना चाहिए कि उसका सिर्फ चिंतन एक में हो, एक ही चीज में हो, वो हो भगवान के नाम में और भगवान की सेवा में। तो भगवान का नाम लेने से और उनके बारे में अध्ययन करने से उनके चेहरे पे अभी भी इतना तेज है। अभी वो सुन नहीं पा रहे हैं, पर मंद मंद मुस्कुराते हैं कभी कभी देख के। तो ये सब किसकी वजह से है? भक्ति की वजह से है। अदरवाइज इस उम्र में मैं जहां तक मैंने देखा है, सब लोग बूढ़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, बिना फिजूल के बोलते रहते हैं, दूसरों को भी, अपने आप परेशान रहते ही हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। तो ये सब समस्याओं का हल एक ही है, वो है हरि नाम। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है, आप जिस उम्र में भी हैं अभी उसी वहीं से आप आज से ही स्टार्ट कीजिए, भगवान का नाम लेना शुरू कीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का रोज मंत्र जाप कीजिए, जितना आपसे बने अभी उतने से शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे भगवान ही आपको बुद्धि देंगे और अधिक करने की। गीता, भागवत, रामायण इत्यादि पढ़िए, उससे आपको और अध्ययन और भक्ति में आगे बढ़ने का
का मार्ग प्रशस्त करेंगे, भगवान ही उनको आपको आगे मार्ग दिखाएंगे कि अभी आगे करना क्या है। ऐसा करेंगे तो मैं 110% आपको बोल सकता हूं कि आपका ये जीवन और आगे के जो भी आपके जन्म मृत्यु चक्रव्याधि में आपको कभी नहीं गिरना पड़ेगा और आपका आगे का जीवन भी आनंदमय होगा। हरे कृष्णा। आप प्रभु जी का, अपरिमेय प्रभु का, ललित गोविंद प्रभु जी का, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने आपके प्रैक्टिकल साक्षात्कार जो आपने मिले हैं वो हमारे साथ साझा किए। और अब ये हमारी ड्यूटी है कि ये हम औरों से भी साझा करेंगे ताकि और लोग भी इससे प्रेरणा ले और अपने जीवन को भगवान की भक्ति में रहते हुए आनंद बनाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं चाक्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत